भारतीय जनता पार्टी का नक्षत्र खराब चल रहा है और बिहार की राजनीति और सियासत में एक नई दोस्ती की शुरुआत होने वाली है। चिराग पासवान ऐसे बिहार के कद्दावर नेता हैं, ऐसे दिग्गज हैं जिन्हें यह बखूबी पता है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ रहते हुए भाजपा के नब्ज को कितना दबाना है और कितने दबाने के बाद उन्हें फायदा पहुंचेगा। दरअसल आपको भी पता है कि भारतीय जनता पार्टी के नक्षत्र खराब होने की बात हम इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि 2025 के विधानसभा चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी का जो बीजेपी के बड़े चेहरे के तौर पे सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने, नीतीश कुमार की कृपा बरसी, लगातार भारतीय जनता पार्टी इस चाल में रही कि भारतीय जनता पार्टी के कोई बड़े चेहरे को मुख्यमंत्री के तौर पे प्रस्तुत किया जाएगा, लेकिन नीतीश कुमार के रहते भारतीय जनता पार्टी की दाल तक नहीं गल पाई। और देखिए कि भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी पार्टी के तौर पे लोक जनशक्ति पार्टी के सर्वोसर्वा चिराग पासवान लगातार हमेशा चाल चलने के माहिर खिलाड़ी भी हैं। चिराग पासवान का ईमान डोल रहा है और लगातार 2025 के चुनाव के बाद जो बांकीपुर की जो सीट सबसे हॉट सीट थी, जिस पे तकरीबन 3 दशकों तक भाजपा के उम्मीदवार यानी भाजपा के बॉस कहे जाने वाले नितिन नवीन और उनके पिता बांकीपुर से चुनाव जीतते नजर आ रहे थे। बिहार की राजनीति को छोड़ दिल्ली की राजनीति का रुख करना कहीं ना कहीं ये सीट को खाली किया और उसके बाद नितिन नवीन ये चाहते थे कि उनकी कर्म भूमि में उनके द्वारा खड़े किए गए उम्मीदवार को भी जिताया जाए, लेकिन 3 दशकों तक लगातार जीत का परचम लहराने वाले भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को इस बार बांकीपुर की जनता ने नकार दिया। और जिस प्रकार से चिराग पासवान, जो भारतीय जनता पार्टी यानी मोदी के हनुमान कहे जाते हैं, मोदी के हनुमान खुद को बताते थे, लेकिन इस बार चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी की पूरी फौज होने के बावजूद बांकीपुर की सीट भारतीय जनता पार्टी हार गई। और इस हार की किरकिरी बिहार की राजधानी पटना से लेकर पूरे दिल्ली तक देखने को मिला। और देखिए उसके बाद जैसे ही प्रशांत किशोर दिल्ली की अपनी जो गूंज है, अपनी जो हैसियत है, उसकी बखूबी कहीं ना कहीं तमाम दम दिखाने का काम मोदी से लेके शाह और नितिन नवीन को दिखाने का काम किया। बांकीपुर के नए विधायक बने और बांकीपुर के नए विधायक बनने के बाद ही चिराग पासवान जो केंद्र में मंत्री हैं, बिहार में अच्छी खासी उनके विधायक हैं, कई पार्टी से उनके जो विधायक है वो मंत्री भी बने। लगातार एनडीए के सहयोगियों दल में चिराग पासवान का ओहदा और कद लगातार बढ़ते चला गया। चिराग पासवान के सुर बदले और ऐसे में ये कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में बिहार में एक नए दिग्गजों की शुरुआत होगी। और चिराग पासवान ने खुलकर प्रशांत किशोर की तारीफ की है और कहा है कि जात पात से ऊपर उठकर विकास की बात करना, शायद इसी का फ़ायदा प्रशांत किशोर को मिलने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी के हार के बाद पूरा भाजपा प्रशांत किशोर के विरोध में जहर उगल रहा था, लेकिन चिराग पासवान प्रशांत किशोर की तारीफ कर रहे थे। शायद ये तारीफ एक नई इबादत और बिहार में नया आयाम और एक नई दोस्ती की ओर बिहार की सियासत में ये दोनों चेहरे शायद एक होंगे। और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चिराग पासवान कहीं खड़े होने का इरादा तो नहीं है, क्योंकि चिराग पासवान की जो पहचान रामविलास पासवान के बेटे के तौर पे है, लेकिन जिस प्रकार से रामविलास पासवान मौसम वैज्ञानिक के तौर पे पहचान बनाए, लगातार सरकार किसी की भी रही, मंत्री बनते नजर आए, लगातार हवाओं के रुख को समझते आए, शायद चिराग भी उसी रास्ते पे तो चलने वाले नहीं हैं। और इन तमाम प्रशांत किशोर की तारीफ आखिर चिराग पासवान का करना, अंदर खेमे में क्या कुछ चल रहा है, ये सब कुछ आने वाले समय में तय हो जाएगा। सहयोगी मुन्ना के साथ रोहित, माईपीडीए समाचार, पटना।